लंबा, आपने देखा? जी हाँ आशुतोष, मैंने देखा है, क्योंकि इतना बवाल खड़ा हो गया, फिर मैंने देखा। और फिर क्योंकि मैं उस दौर में मैंने कवर भी किया ये इंसिडेंट, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बैठी थी, जैसे मैंने आर्टिकल में लिखा, जहाँ लाल कृष्ण आडवाणी, जो हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता थे, जिनको राम जन्मभूमि, जिन्होंने भाजपा को नेशनल स्टेज पे वो लाए अपने आंदोलन के लिए, उन्होंने 5 नाम दिए। अगर आपने तो आपने और हम मेरी किताब की भी बात की, उसमें मैंने बाद में कहा था कि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए कि ये 5 नाम एकदम से आईबी और रॉ ने कैसे दे दिए, ये 5, और ये कोड नेम भोला शंकर, ये लाल कृष्ण आडवाणी ने शेयर की। उसके बाद जैसे मैंने आर्टिकल में लिखा, बहुत बातें जसवंत सिंह जी से भी हुई हैं कि ये पूरा सब जानते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था। और मैंने जो इसीलिए 2 चीजें हैं कि अब एकदम से ये तो अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस है जो कह रही है कि भोला और शंकर, कि हिंदुस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ है कि वो समझेगी कि हाईजैकर्स जहां अफगानिस्तान, जो तालिबान के अंदर है, वहां जो हवाई जहाज को ले जा रहे हैं वो हिंदू है। सबसे ठीक है, आप मानिए कि सब लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो ये समझेंगे। नंबर 1 ये। नंबर 2 कि कोई भी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में हम कोई भी इंसिडेंट को अगर हम डिपिक्ट करें जो दुनिया भर में होता है, क्या हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम कर नहीं सकते? तीसरी बात, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब चीजों को फेंक दिया गया है, तो इसीलिए सोशल मीडिया की जगह बहुत टॉक्सिक हो गई है। हिंदू नाम अनाड़ी लोग हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने नाम दिए, हमने नहीं बनाए, ना तो ये डायरेक्टर ना तो स्क्रिप्ट राइटर से बनाए। उसके बाद कैप्टन ने किताब भी लिखी, जो कैप्टन, उन्होंने किताब भी लिखी है, वो भी एक सॉस था। पैसेंजर्स के बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे उस दौर में, जब हम जूनियर रिपोर्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके खड़े होते थे, सब जानते थे कि आईबी और रॉ के बीच में बहुत सारे मुसीबतें हैं और वो सब पासिंग द बक चल रहा है। कंदाहार से पहले कारगिल इंसिडेंट हुआ, जहां उसमें पाकिस्तान के रेगुलर्स निकले, लेकिन लोग अंदर आए। लेकिन उस बार क्योंकि हमारी फौज ने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत शहीद हुए, वो सब रिक्लेम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए और पॉलिटिकल क्लास के लिए अच्छा विनिंग मुद्दा बन गया। लेकिन कंदाहार हमेशा एम्बैरेसमेंट रहा। लेकिन पॉलिटिकल क्लास से भी ज्यादा उसकी जिम्मेदारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन पर है। वो करते क्या, आपने देखा, आपने उसमें भी देखा, और ये सब सवाल उठे भी थे, बहुत बातें हुई। जसवंत सिंह ने बहुत डिटेल्स में अपनी किताबों में लिखा भी है उसके बारे में। तो देखिए, जिम्मेदारी की बात नहीं है। मैंने इसीलिए वो आर्टिकल लिखा और अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस दोहराई, क्योंकि मुझे ये जो डिबेट हर चीज में कि वो जो डायरेक्टर है वो आईएसआई का काम कर रहे हैं, आपने देखा सीरीज शुरू होती है आईएसआई और पाकिस्तान के लोग जो काठमांडू में कर रहे हैं, उसी से शुरू होती है और वहीं पे एंड भी हो जाती है। बीच में होता है जो भी ये सब चीजें बिल्कुल जहन में। आपको याद आशुतोष, ये साल के अंत में हुई, हम लोग सब छुट्टी पे जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरीके से याद है। 24 दिसंबर को यह हादसा हुआ था और 24 दिसंबर की देर शाम को अचानक खबर आई थी कि काठमांडू से एक हवाई जहाज उड़ा और उसको कुछ आतंकवादियों ने उसको अगवा कर लिया है। फिर यह भी खबर आई कि दरअसल वो अमृतसर में उतरा और अमृतसर में उतरने के बाद 45 मिनट तक वहां पर IC-814 रहा और इस दौरान जो एक विवाद पैदा हुआ कि अमृतसर में इस हवाई जहाज को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। अगर कोशिश की जाती तो शायद जो है वो जो आतंकवादी थे उनको वहीं पकड़ा जा सकता था। ये एक अलग तरीके का प्रश्न मैं सवाल करूंगे यशोवर्धन साहब से भी और कर्नल दिनेश नैन जी से, लेकिन उनके पास जाने के पहले एक और सवाल विनोद जी आपसे है। सवाल इस बात को लेकर, आपने भी इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से कवर किया था। ये जो हादसा था, ये दरअसल दर्शाता क्या है कि जो कुछ भी इस सीरीज में दिखाया गया है, क्या विवाद इस पर होना चाहिए कि भोला और शंकर के नाम उसमें दिए गए हैं, या विवाद इस पर होना चाहिए था कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ और जब इतना बड़ा संकट पैदा हो गया तो उस वक्त शायद कोई कड़े फैसले करने के लिए तैयार नहीं था। आशुतोष, जो आपने दूसरी बात कही कि विवाद इस पर होना चाहिए था कि नेशनल सिक्योरिटी कितना कॉम्प्रोमाइज की गई, कितना हुई और कैसे जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए भोला शंकर लाए गए। ये जो भोला शंकर का विवाद जो खड़ा किया गया,
जी। असली जो मुद्दा है उस पर विवाद ना हो, उस पर बहस ना हो, उस पर सवाल न खड़े हो। क्योंकि देखिए IC 814 की जो पूरी क्राइसिस थी, जो पूरा कांड था, जो लोग उससे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे वो जानते थे, जैसे यशवर्धन साहब और कर्नल साहब जानते हैं इस बात को। थोड़ा बहुत हम लोग सभा है या मैं हूँ या और उस दौर के जो पत्रकार थे जिन्होंने उसको कवर किया था, तो कुछ चीजें हम लोग भी जानते हैं अपने स्तर से। लेकिन बाकी जनता तो उसको खाली इतना ही जानती है कि भाई एक जहाज जो है काठमांडू से उड़ा, उसको हाईजैक किया गया, अमृतसर ले जाया गया, अमृतसर से लाहौर वहां काबुल चला गया, लाहौर ले जाया गया, लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं दी गई, और उसके बाद वो काबुल गया और काबुल में जो है ये हुआ। इतना ही लोग जानते हैं। फिर कैसे जो है 3 दुर्दांत आतंकवादियों को जो वहां पर ले जाया गया और उनके बदले में यात्री छुड़ा के लाए गए। अंदर क्या हुआ, कहानी क्या हुई, वो सारी बातें जो है इस सीरीज में, हालांकि मैंने सीरीज देखी नहीं है, आज की रात में उस सीरीज को देखूंगा, ये बात है। लेकिन उसके बारे में तो आप पढ़ लिया है, जो सारा आ रहा है, तो उससे काफी कोई अंदाज हो गया है कि उसमें क्या होगा। तो अब देखिए, ये जो वातावरण है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो कुछ फिल्में बनी है वो एक दूसरे नैरेटिव को बनाने वाली फिल्में थी, वो चाहे कश्मीर फाइल हो चाहे केरला फाइल हो। ये फिल्म वो है जो उन फिल्मों के जरिए जो नैरेटिव बनाया गया उसको काउंटर करने वाला नैरेटिव है कि भैया आपके दौर में भी, आपकी सरकार के समय भी, पिछली विनोद सरकार जी, में इस तरह की घटनाएं हुई। विनोद जी, एक सवाल। क्या आपको लगता है कि ये काउंटर करने के लिए बनाया गया है, या एक फिल्मकार ने अपनी क्रिएटिविटी के लिए उसको लगा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मैं इसको बना रहा हूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने, अनुभव सिन्हा ने जो है इसको इसलिए बनाया, उन्होंने एक फिल्मकार के रूप में बनाया। मैं बिल्कुल ये बात नहीं मान रहा हूँ कि उन्होंने कोई काउंटर करने के लिए बनाया। उनको एक घटना, उनको लगा इस पे एक अच्छी क्रिएटिव फिल्म बन सकती है, हिस्टोरिकल इमेज उस पर उन्होंने बनाई अपने हिसाब से। और उसके बाद, क्योंकि अनुभव सिन्हा के बारे में हम सब जानते हैं, वो बड़े क्रिएटिव और बड़े क्या कहते हैं, प्रयोग धर्मी फिल्मकार हैं। उनकी कई फिल्में जो है आप देखिए, जो सबक कई मुद्दों पर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने सीरीज बनाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सीरीज बनी, अब उसका जो मैसेज जा रहा है वो उन ताकतों को, उन शक्तियों को अखर रहा है जो पिछले 10 साल से एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। जो राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश में जो राजनीति हुई है पिछले 10 साल में, तो राष्ट्रवाद की पिछली सरकार, भाई वो तो नेहरू तक जाते हैं कि नेहरू के जमाने में ये हुआ, फलाना हुआ। तो जो इनके नेहरू है, अटल जी, जी। इस राइट विंग बीजेपी के, उनकी सरकार के समय कैसे कैसे क्या क्या गड़बड़ी हुई, ये फिल्म उसको दर्शाती है। जानबूझ के नहीं हुआ है, लेकिन वो फिल्म घटना है, ठीक है। कारगिल एक घटना है। तो ठीक। ये घटनाएं हैं। मैं ये कह रहा हूं, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं अशोक, कि इस फिल्म, इस सीरीज में जो भी दिखाया गया है, जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है, काफी कुछ तथ्यों के हिसाब से है। और इस तरह की सीरीज जब बनती, अब ISI का प्लॉट नहीं दिखाया क्या, अगर आप सारा दोष ISI पे डाल देंगे, ठीक, ISI तो करेगा ही, ISI ने किया है, हम सब जानते हैं कि सारी प्लानिंग जो है, चाहे जितने हमले हैं या जो भी आतंकवादी घटनाएं, उनके पीछे ISI तो है ही, ये तो घोषित तथ्य है, सत्य है, तथ्य है। लेकिन सारा दोष अगर ISI पे डाल देंगे तो आप अपनी कमजोरी ठीक।